एवरीवन, डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपर्णा अमन है। आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे ये काफ़ी संवेदनशील विषय है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि ये एक रेप विक्टिम और उसके द्वारा झेले गए प्रताड़नाओं से जुड़ा एक विषय है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उनके परेशानियों को, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके जो मानसिक स्थिति है उसको ठीक करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक कदम उठाया है। कदम यह है कि SC कॉल्स फॉर बैन ऑन 2 फिंगर टेस्ट, 2 उंगली का जो परीक्षण है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। अब ये 2 उंगली का परीक्षण है क्या? तो प्रायः जो है किसी वुमेन की उसकी वर्जिनिटी को टेस्ट करने के लिए जो है ये 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। और प्रायः ये 2 फिंगर टेस्ट तब किया जाता है जब किसी महिला के साथ जो है रेप उत्पीड़न होता है। उस स्थिति में ये पता करने के लिए कि क्या महिला पहले से ही जो है शारीरिक संबंध बना रही थी या नहीं बनाती थी, इसको पता करने के लिए ये 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था, जिसका मेडिकल कोर्स में पढ़ाई भी होता है। और ये सबसे प्राइमरी स्टेज होता है किसी भी रेप विक्टिम के वेजाइनल को के सर्वे के लिए, उसके एग्जामिनेशन के लिए, उसके परीक्षण के लिए। लेकिन ये काफ़ी अमानवीय है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो वकील है जो रेप पीड़िता के अगेंस्ट या वैसे लोगों के पक्ष में लड़ते हैं जिन्होंने रेप किया, वो इस 2 फिंगर टेस्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई पीड़िता ऐसी है जो पहले ही सेक्सुअल इंटरकोर्स में रही है और तब उसके साथ रेप हुआ है, तो वकील इस चीज़ को कहते हैं कि जब वो पहले से ही सेक्सुअल इंटरकोर्स में शामिल है तो उसके साथ रेप कैसे हो सकता है, जबकि कोई पहले से शारीरिक संबंध बना रहा है या नहीं बना रहा है, उसके साथ रेप होना, ये दोनों कहीं से भी नहीं जुड़े हैं। ठीक है। ज़्यादातर किसी महिला में एक हाइमेन, एक पतली लेयर झिल्ली पाई जाती है, जो ऐसा कहा जाता है कि जब वो प्रथम बार सेक्स करती है तब वो झिल्ली टूटती है और कुछ जो है रक्त जो है रिलीज होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो महिलाएं शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, जो कई सारे स्पोर्ट्स में होती है, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग इत्यादि, इनके कारण भी वो पतली लेयर टूट जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जर्किंग के कारण भी जो वेजाइना का जो वॉल्स है वो फैल जाता है। लेकिन इस चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के कारण, खासकर निर्भया केस जो हुआ था दिल्ली में, उसके बाद जो है इसको बैन कर दिया गया था लगभग 1 दशक पहले ही। लेकिन पूरी तरह से ये बैन नहीं हुआ। फिर से तेलंगाना में एक केस हुआ है जहां पे इस 2 फिंगर टेस्ट परीक्षण का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से उस पीड़िता को ऐसा लगता है कि रेप होने के बाद भी उनका बार बार रेप हो रहा है और उसको काफ़ी ही मानसिक प्रताड़ना से होकर गुजरना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लिया है कि अब जो है पूर्ण रूप से इस तरह का कोई भी परीक्षण जो किसी रेप पीड़िता को और ज़्यादा मानसिक त्रासदी देता है या शारीरिक त्रासदी देता है, उसको बंद किया जाएगा। क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसका क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है रेप केसेस के लिए। ठीक है। और 1 दशक पहले ऐसा भी कहा गया था, यही फैसला दिया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हुआ था। ठीक है। जो बेंच है वो DY चंद्रचूड़, जो चीफ जस्टिस हमारे, इनके अंडर एक बेंच बना है, साथ ही जस्टिस हिमा कोहली के अंदर। और इन्होंने ये कहा है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो 2 फिंगर टेस्ट को सही ठहराया था एक रेप विक्टिम के केस में, उसको गलत ठहराया जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे सामने लाए हैं जिसके आधार पे इन्होंने 2 फिंगर टेस्ट को अमानवीय करार देके बैन कर दिया है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो देखिए। इन्होंने कहा है कि जो 2 फिंगर टेस्ट है वो समाज की जो प्रतिसत्तात्मक सोच है ना, जो पैट्रियर्शियल थिंकिंग है, उसको सपोर्ट करता है और ये एक तरह का सेक्सिज्म क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि मेल के लिए ये किसी तरह का 2 फिंगर 1 फिंगर या कोई टेस्ट नहीं है जो उसकी वर्जिनिटी को प्रूफ करे, पर फीमेल के लिए है ये। क्यों? तो ये एक तरह से समाज को 2 अलग अलग लिंग के आधार पे 2 अलग अलग वर्गों में विभाजित करता है। ठीक है। और ये प्रतिसत्तात्मक जो सोच है सोसाइटी की, उसको बढ़ावा देता है। दूसरा, ऐसा कहा गया है कि अब कोई भी जो 2 फिंगर टेस्ट करेगा वो गिल्टी ठहराया जाएगा और उसके प्रति जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनके जख्मों को हरा कर देता है वो
टेस्ट, और साथ ही उनको मानसिक तौर पे और ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ठीक है, इसके साथ ही उसने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मिसलीडिंग एजम्पशन है कि कोई अगर वुमेन पहले से शारीरिक संबंध में संलग्न है तो उसके साथ रेप नहीं हो सकता, जबकि पहले से किसी के साथ अपनी मर्जी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करना और बाद में बिना मर्जी के उसके साथ ये घटना हो जाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी भी पीड़िता की जो सेक्सुअल हिस्ट्री है, जो उसके अंतर संबंध की हिस्ट्री है, वो कभी ये एविडेंस नहीं हो सकती कि वो चरित्रहीन है और उसके साथ कभी रेप नहीं हो सकता। इस दोनों को अलग अलग पैमाने पे मापने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, टू फिंगर टेस्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। जो टू फिंगर टेस्ट है क्या है, ये वेजाइना का एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है जो कि मेडिकल जर्नल्स के द्वारा किया जाता है जब किसी भी महिला के साथ रेप जैसे केसेस होते हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस जो है ये किसी का सेक्सुअली एक्टिव है या वो वर्जिन है कोई वुमेन, इस चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन कई बार जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने ही इसको अनसाइंटिफिक ठहराया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक सराहनीय पहल है कि कंप्लीटली हर तरह से इस तरह के किसी भी प्रकार के परीक्षण को बंद किया जाए जो किसी रेप पीड़िता को फिर से मानसिक प्रताड़ना या किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट देकर उसको उसके साथ हुए गलत की याद दिलाता है। इस टॉपिक में इतना ही है। धन्यवाद।